हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अड्डा। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के यूनिट 1 ब्रॉड वोकेशनल सिनेरियो एंड ट्रेट्स ऑफ इंस्ट्रक्टर के पार्ट 3 एसेंशियल ट्रेट्स ऑफ ए गुड इंस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के लेसन का हमारा ऑब्जेक्टिव है स्टेट द प्री रिक्वेस्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, यानी कि एक इंस्ट्रक्टर होने का क्या क्या शर्त होना चाहिए। दूसरा, एक्सप्लेन द पर्सनैलिटी ऑफ गुड इंस्ट्रक्टर, एक गुड इंस्ट्रक्टर का कैसा पर्सनैलिटी होना चाहिए। तीसरा, ब्रीफ द क्वालिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर में क्या क्या गुण होने चाहिए। और लास्ट है लिस्ट द ट्रेट्स ऑफ ए गुड इंस्ट्रक्टर, यानी कि एक गुड इंस्ट्रक्टर के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्री रिक्वेस्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्टर मतलब एक इंस्ट्रक्टर होने का क्या क्या शर्त होता है। द री रिक्वेस्ट एंड प्री रिक्वेस्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इंक्लूड द एबिलिटी एंड क्वालिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। Communication skills, subject knowledge and experience are few of those qualities। यानी कि एक इंस्ट्रक्टर की आवश्यक वस्तुएं और आवश्यक शर्तों में से एक इंस्ट्रक्टर की क्षमता और गुण शामिल है। संचार कौशल, विषय ज्ञान, अनुभव उन गुणों में से एक है। एक इंस्ट्रक्टर होने के लिए जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, एक दूसरे से कैसे बात करना है, कैसे समझाना है, वो आना चाहिए। और सब्जेक्ट नॉलेज, जैसे कि आप जो विषय पढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि कोई स्टूडेंट आपसे जब क्वेश्चन करे तो आप उसको बता सकें। और कुछ एक्सपीरियंस जो टीचिंग के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन। The instructor must fulfill certain qualifications required for the post. The qualifications are classified into two types. They are essential qualification and desirable qualification. एक इंस्ट्रक्टर होने के लिए एक क्वालिफ़िकेशन निश्चित है, जैसे कि दो तरह के क्वालिफ़िकेशंस होते हैं। एक एसेंशियल मतलब आवश्यक क्वालिफ़िकेशन और दूसरा डिज़ायरेबल, जैसे कि एक्सपीरियंस हमारा डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में आ गया। एंड विदाउट द नेसेसरी अबव क्वालिफ़िकेशंस वन कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्टर। और एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के बिना किसी को भी इंस्ट्रक्टर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ ए गुड इंस्ट्रक्टर, एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के लक्षण और व्यक्तित्व दो तरह के हो सकते हैं। एक है हैबिट और दूसरा है पर्सनैलिटी, यानी कि आदत और व्यक्तित्व। इन दोनों के ऊपर चलिए विस्तार में हम चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, हैबिट आर द वॉलंटरी एक्शन रिपीटेड वेरी ऑफन by individual. Good habits can be developed by self-thinking, self-motivation, etc. After forming the habits, firm determination, continuity, practice, encouragement, etc. can develop habits further. तो दोस्तों, आदतें क्या है? आदतें एक व्यक्ति द्वारा बहुत बार दोहराई जाने वाली कोई काम हो सकती है। आदतें को हम आत्मसात और आत्म प्रेरणा के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। अगर आदतों को दृढ़ करने के बाद दृढ़ संकल्प, निरंतर अभ्यास, प्रोत्साहन आदि से विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ वंस मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल इंटरेक्शन विथ अदर्स। It can also be said that personality refers to physical, mental, moral and social values of a person। यानी कि व्यक्तित्व किसी के मानसिक, शारीरिक और दूसरों के साथ भावनात्मक प्रभाव है। यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़। व्यक्तित्व कितने प्रकार के हो सकते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, वन इज़ इंट्रोवर्ट एंड सेकेंड इज एक्सट्रोवर्ट। मेनली हम दो तरह के पर्सनैलिटी देखते हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट मीन्स बाह्यमुखी। इंट्रोवर्ट मीन्स person who are reserved, who do not like to mix with others, who are like to work alone, who are better in writing than speaking, fond of books, magazine, who do not like self-praise, etc. belong to introvert personality group। इंट्रोवर्ट वह व्यक्ति होता है जो खुद में ही खोया हुआ रहता है, जो दूसरों के साथ मिलना जुलना पसंद ना करते हो, जो बोलना पसंद ना करते हो, जो खुद की तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते हो, और वो लोग अधिकतर लिखने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्ट, दोज पीपल who mix freely with another peoples, speak fluently, friendly, do not get easily embarrassed or harmed, are known as extrovert personality। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है बाह्यमुखी। ये ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो दूसरों के साथ स्वतंत्र रूप से मिलना जुलना पसंद करते हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा बातें करना भी पसंद करते हैं, और ये लोग आसानी से शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते हैं। इन्हें बाह्यमुखी पर्सनैलिटी में रखा जाता है। एंड द पीपल हु हैव बोथ दीज क्वालिटीज़ आर कॉल्ड एम्बिवर्टेड पर्सनैलिटी। और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों क्वालिटीज़ अगर किसी एक ही व्यक्ति में पाया जाए तो ऐसे लोगों को उभयमुखी व्यक्तित्व कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स आर। निम्न कारक जो व्यक्ति विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि फिज़िकल, इसमें आपका अपीयरेंस, वॉइस, स्पीच एंड टोन आता है। मतलब क्या कि एक इंस्ट्रक्टर का अपीयरेंस, वॉइस, स्पीच एंड टोन ये सब ठीक ठाक होना चाहिए ताकि स्टूडेंट देखकर इसे अपने पे उतार सके। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल। मेंटल मीन्स इंटेलिजेंट, विजडम, मेमोरी, थिंकिंग एंड रीजनिंग। इसमें आपका बुद्धि, ज्ञान, स्मृति, सोच और तर्क आता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल। इसमें आपका फैमिली, रिलेटिव, नेबर, सोसाइटी। आप कैसे फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ और नेबर्स के साथ रहते हैं, ये भी आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल। इसमें चीयरफुल, नर्वस, टेम्पर, एंजाइटी, यानी कि खुश रहना, बेचैन होना, स्वभाव, यह आपका भावनात्मक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इसके बाद है जेंडर, मैन और वुमेन। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। मैन को कैसे बिहेव करना चाहिए, वुमेन को कैसे बिहेव करना चाहिए। एंड लास्ट इज कल्चरल, जो कि पर्सनल डेवलपमेंट में आता है। इसमें आपका रिलीजन एंड कम्युनिटी। सो फ्रेंड, हमने जाना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग को क्या पता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आखिरकार होता क्या है? तो आइए जानते हैं। पर्सनालिटी इज़ डिफाइंड एज एंड्यूरिंग पर्सनल कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तित्व को व्यक्ति के व्यक्तिगत विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ओके, नाउ personality development is the development in an organized pattern of behavior and attitude that makes a person distinct। मतलब कि एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, किसी का बिहेवियर अलग होता है, किसी का एटीट्यूड अलग होता है। इन दोनों से हम लोग जान सकते हैं कि एक व्यक्ति का स्पेशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। और लास्ट पॉइंट है हमारा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑकर्स बाय ऑनगोइंग इंटरेक्शन ऑफ टेम्परामेंट, कैरेक्टर एंड एनवायरमेंटल, यानी कि
किसी व्यक्ति के स्वभाव का विकास उसके स्वभाव, चरित्र और वातावरण से ही निश्चित होता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि क्वालिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। क्वालिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल क्वालिटीज़ यानी कि शारीरिक गुणवत्ता, सेकंड मेंटल क्वालिटी मतलब मानसिक गुणवत्ता, और तीसरा है मॉरल क्वालिटीज़ यानी कि नैतिक गुणवत्ता, और लास्ट है पर्सनल क्वालिटी यानी कि व्यक्तिगत गुणवत्ता। तो आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिज़िकल क्वालिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। पहला पॉइंट है हमारा गुड हेल्थ। एक इंस्ट्रक्टर को अपना स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान देना चाहिए और उसे हमेशा कॉलेज टाइम पे आना चाहिए और उसको हमेशा एनर्जी से भरा हुआ रहना चाहिए, ताकि इससे लर्नर्स को हमेशा इंस्ट्रक्टर के प्रति कुछ सीखने को मौका मिल सके। दूसरा है ड्रेस एंड अपीयरेंस। एक इंस्ट्रक्टर को हमेशा साफ़ सुथरी कपड़े पहनना चाहिए और भड़काऊ ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, ताकि इससे लर्नर्स डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। तीसरा नंबर है वॉइस। एक इंस्ट्रक्टर का वॉइस हमेशा साफ और सुनाई देने वाला होना चाहिए। कभी भी इंस्ट्रक्टर को अपना वॉइस हार्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट घबरा जाते हैं। और लास्ट है लैंग्वेज एंड स्पीच। इसमें क्या है कि एक इंस्ट्रक्टर को हमेशा सिंपल वर्ड्स और क्लियर बोलना चाहिए, ताकि इससे लर्नर्स इजीली समझ सके। और मीन्स इंस्ट्रक्टर को कभी भी ऐसा मतलब नहीं बोलना चाहिए कि उसमें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो या फिर उसमें कुछ ऑर्नामेंटल्स स्पीच टाइप से लगे। हमेशा एक इंस्ट्रक्टर को गुड ऑरेटर की तरह बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मेंटल क्वालिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। एक इंस्ट्रक्टर को विषय का ज्ञान होना चाहिए। सेकंड इज़ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग। एक इंस्ट्रक्टर को अपने सिद्धांतों और शिक्षक की विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी एज साइकोलॉजिकल फैक्टर विच हेल्प्स इन लर्निंग। इसमें क्या है कि इंस्ट्रक्टर को सीखने के रूप में मनोविज्ञान का ज्ञान एक मनोवैज्ञानिक कारक है जो सीखने में मदद करता है। इंस्ट्रक्टर क्या है कि मतलब अगर स्टूडेंट के साइकोलॉजी को जान जाएंगे तो उनको टीचिंग करने में आसानी होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मॉरल क्वालिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। फर्स्ट वन इज जस्टिस एंड इम्पार्शियलिटी। एन इंस्ट्रक्टर मस्ट इम्पार्शियल इन हैंडलिंग एंड डीलिंग विद देयर ट्रेनिंग्स। मतलब एक इंस्ट्रक्टर को अपने लर्नर्स को सिखाते समय निष्पक्ष होना चाहिए। उसको कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए जाति या फिर रिलीजियंस के हिसाब पे। नेक्स्ट वन इज सेल्फ कंट्रोल एंड विल पावर। Instructor must have good self-control and willpower to face the training. एक इंस्ट्रक्टर को अपने लर्नर्स का सामना करने के लिए एक अच्छा आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति भी होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट विल बी सिंपैथी एंड परसिवियरेंस। मतलब इंस्ट्रक्टर शुड हैव सिंपैथी, काइंडनेस एंड इमेंस पेशेंस। मतलब कि एक इंस्ट्रक्टर को उसके अंदर सहानुभूति, दया और धैर्य भी होना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट्स को या फिर लर्नर्स को संभाल सके क्लास में। नेक्स्ट वी विल सी द पर्सनल क्वालिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। फर्स्ट वन इज लीडरशिप। इंस्ट्रक्टर मस्ट हैव लीडरशिप क्वालिटीज़ टू गाइड प्रॉपरली एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू देयर ट्रेनीज। यानी कि इंस्ट्रक्टर में एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, ताकि वो अपने इंस्ट्रक्शंस ट्रेनी को प्रॉपरली दे सके। नेक्स्ट वन इज क्लास कंट्रोल। कंट्रोलिंग द क्लास इज एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर विदाउट विच डिसिप्लिन कैनॉट बी मेंटेन्ड। व्हेन डिसिप्लिन इज नॉट मेंटेन्ड वी कैनॉट एक्सपेक्ट डिज़ायर लर्निंग आउटकम। मतलब कक्षा को नियंत्रण करना भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके बिना अनुशासन बनाए नहीं रखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज क्लास मैनर्स।
The instructor behavior towards trainee should be very polite and gentle. The instructor must avoid addressing them rudely and refrain from the insulting them badly. मतलब इंस्ट्रक्टर को अपने ट्रेनीज़ का व्यवहार बहुत विनम्र और सौम्य रखना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्टर उन्हें अगर अशिष्ट रूप से संबोधित करने की कोशिश करेंगे तो ट्रेनी अपने आप को बहुत बुरी तरीके से अपमानित फील करेंगे. And the last will be good habit of an instructor. An instructor must have good habits like punctuality, regularity and honesty and sincerity. एक इंस्ट्रक्टर को हमेशा समय की पाबंदी, नियमितता और ईमानदारी जैसे अच्छी आदतें को भी रखना चाहिए, ताकि इससे उसके ट्रेनी अच्छे हो सके, उन पे अच्छा इम्पैक्ट बन सके. और आज के लेसन का लास्ट टॉपिक है ट्रेट्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्टर, यानी कि अच्छे प्रशिक्षकों के लक्षण क्या क्या होते हैं. एज द टीचिंग इज़ ए नोबल टास्क, एन इंस्ट्रक्टर मस्ट रिक्वायर द नॉलेज एंड स्किल टेक्निक ऑफ टीचिंग. फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी परफॉर्म्ड बाय इंस्ट्रक्टर. हम जानते हैं कि शिक्षण एक महान कार्य है और एक इंस्ट्रक्टर का भरपूर ज्ञान और कौशल तकनीकी होना चाहिए. इंस्ट्रक्टर द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण गुण कुछ इस प्रकार है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हैज़ टू मेक द कोर्स इंटरेस्टिंग, मतलब पाठ्यक्रम को रोचक बनाना. सेकेंड विल बी हैज़ टू पोजेस सेंस ऑफ प्रोमोटिंग द नॉलेज एंड स्किल, ज्ञान और कौशल को बढ़ावा देने की क्षमता भी होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट हैज़ टू एनकरेज ट्रेनीज़ पार्टिसिपेशन, मतलब ट्रेनीज़ को भागीदारी में प्रोत्साहन करना चाहिए. इसके बाद का पॉइंट है एडमायर द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेनी, मतलब प्रशिक्षुओं के हित को स्वीकार करना चाहिए. ट्रेनी का जो इंटरेस्ट है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए इंस्ट्रक्टर को. नेक्स्ट वन विल बी शुड बी नीटली ड्रेस्ड, मतलब एक इंस्ट्रक्टर को साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आना चाहिए ताकि लर्नर्स के ऊपर उसका अच्छा इम्पैक्ट बन सके. नेक्स्ट पॉइंट विल बी शुड प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, एक इंस्ट्रक्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए. नेक्स्ट वन शुड बी फ्रेंडली पर्सनैलिटी, अपने लर्नर्स के साथ फ्रेंडली की तरह घुल मिल कर रहना चाहिए. नेक्स्ट वन शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, एक इंस्ट्रक्टर जब पढ़ाए तो लगना चाहिए कि उसके अंदर सब्जेक्ट का नॉलेज है. नेक्स्ट पॉइंट इज शुड हैव प्लीजेंट वॉइस, एक इंस्ट्रक्टर का वॉइस एकदम क्लियर और ऑडिएबल होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज शुड बी पंक्चुअल, एक इंस्ट्रक्टर को ऑलवेज कॉलेज में एकदम टाइमली आ जाना चाहिए. नेक्स्ट वन शुड यूज़ नॉलेज स्किल फॉर ट्रांसफ़र एंड एप्लीकेशन, यानी कि एक स्किल को कैसे ट्रांसफ़र करना है और कैसे उसका एप्लीकेशन देना है ये भी उसको अच्छे से पता होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है हैज़ द टीचिंग मटेरियल वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो भी इंस्ट्रक्टर के पास टीचिंग मटेरियल है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और वेल प्लान्ड होना चाहिए. नेक्स्ट शुड रीजनेबली स्ट्रिक्ट एंड मेंटेन डिसिप्लिन, एक इंस्ट्रक्टर को आवश्यकता अनुसार ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए और डिसिप्लिन में होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज शुड बी फेयर इन इवैल्यूएशन, हर एक स्टूडेंट का जो इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएशन करते हैं वो फेयर में करना चाहिए, मतलब किसी से कोई भेदभाव नहीं. नेक्स्ट पॉइंट विल बी शुड यूज़ टूल्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स इकोनॉमिकली, मतलब जो भी मटेरियल एंड टूल्स और इक्विपमेंट है उनको अच्छे से इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए, मतलब उसे वेस्ट नहीं होना देना चाहिए. एंड लास्ट पॉइंट इज शुड यूज़ मेनी इलस्ट्रेशन, यानी कि एक इंस्ट्रक्टर को कोई चीज़ समझाने के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहिए. दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And if you have any queries, put it in the comment box. Thank you for listening and have a nice day.